आप देख रहे हैं DNG न्यूज, दिखाए वही जो हो सही। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है स्नेहा और आप देख रहे हैं DNG न्यूज़। हम अभी मौजूद हैं यहाँ महेंद्रनाथ धाम में और यहाँ पे जो सम्मेलन चल रहा है धानुक समाज का, इस बारे में आइए हम कुछ जानते हैं इनसे। सर, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश धानुक हुआ। मैं धानुक एकता मंच प्रदेश बिहार का अध्यक्ष हूँ। जी, तो सर यहाँ पे जो ये सम्मेलन हो रहा है, मतलब क्या मुद्दा है, मेन मुद्दा क्या है ये सम्मेलन करने का? देखिए, हमारा समाज पूरे बिहार में 12% आबादी है और हमारा समाज बिल्कुल असंगठित है और हम धानुक एकता मंच के बैनर तले अपने समाज को, धानुक समाज को पूरी तरह से संगठित करने के लिए निकले हुए हैं। बिहार के कई जिलों में हमारा संगठन कार्य कर रहा है। जैसे आप चल जाइए नवादा, शेखपुरा, नालंदा, पटना, बेगूसराय, इन सभी जिलों में गया, तो इन सभी जिलों में मुजफ्फरपुर आपके बगल का ज़िला है, इसमें भी हमारा संगठन कार्य कर रहा है। हमारा संगठन कार्यरत है और इस छपरा तथा सिवान ज़िले में भी हमारे समाज के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने आह्वान किया, हमें बुलाया कि इस क्षेत्र में भी आइए, समाज के लोगों को संगठित कीजिए, समाज को सही दिशा दीजिए। तो हम लोग यहाँ उपस्थित हो गए। अच्छा सर, मतलब मेरा मतलब ये है कि जैसे मेन मुद्दा है आरक्षण का, कि आरक्षण मतलब जो नहीं मिल पा रहा है, आरक्षण चाहिए। तो इसके लिए मतलब आप क्या अपना एक पार्टी वो करना चाहते हैं, अपना एक बनाना चाहते हैं, या फिर किसी पार्टी में जो आरक्षण दे वहाँ पे आप जुड़ना चाहते हैं? देखिए, पूरे भारतवर्ष के लगभग 18 से 19 राज्यों में हमारा धानुक समाज को SC होने का आरक्षण प्राप्त है। किन्हीं राज्यों में तो ST होने का आरक्षण प्राप्त है। तो केवल और केवल बिहार राज्य में हमें अति पिछड़ा में रखा गया है। क्यों? इसके लिए आदरणीय कर्पूरी ठाकुर, जो अभी स्वर्गीय हो गए, 1986 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे को खत भी लिखा था। यह धानुक समाज जो है कि लगभग पूरे देश के 19 राज्यों में SC में है, बिहार में इसको अति पिछड़ा में रखा गया है, इसको जल्द से जल्द SC में शामिल किया जाए, ऐसा उन्होंने मांग किया था। तो हमारा संगठन उन मांगों को लेकर के, आधार में लेकर के, तथा पूरे भारत में जो हमारे समाज को जो मान्यता मिला हुआ है, उसको आधार लेकर के वर्तमान बिहार सरकार से तथा भारत सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द धानुकों को SC में शामिल किया जाए, नहीं तो हमारा यह समाज आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। और इसी उद्देश्य से हम लोग संगठन बनाए हुए चल रहे हैं, ताकि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग संघर्ष कर सकें। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि हमारा जो यह समाज का जो मांग है कि हमें SC में शामिल किया जाए, जो भी पार्टी, जो भी दल हमारी इस मांग को पूरा करेगा, यहाँ पूरे उपस्थित समाज के लोग, पूरे बिहार के 12% समाज के लोग उस पार्टी को वोट करेंगे, 100% वोट करेंगे। कि जैसे इस चैनल के माध्यम से आप जनता को कुछ क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे ही बहुत और सुंदर सवाल आपने किया है, इसके लिए आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपने 12% आबादी वाले समाज को, धानुक समाज को, युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप लोग तैयार हो जाइए एक बड़ी संघर्ष के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ रोड पर उतरने के लिए आपको तैयार होना होगा, आपको लड़ने के लिए आगे बढ़ना होगा। इसके लिए मैं अपने समाज के युवाओं से कहना चाहता हूं कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 6 दिन जी तोड़ करके काम कीजिए। आप खेत में काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कीजिए, खेत में काम करते हैं, खेत कीजिए, रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी कीजिए। मगर 7वां दिन जो रविवार होता है उसको धानुक डे के रूप में मनाइए, उसको धनवार के रूप में मनाइए। अर्थात उस दिन अपने समाज के बीच जाइए, अपने समाज के लोगों से मिलिए और उनके पास जाकर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कीजिए, उनके आगे विकास कैसे हो इस पर आपस में विचार विमर्श कीजिए और समाज की बड़े बड़े सभाओं का आयोजन करने का प्रयास कीजिए। इसको धानुक डे के रूप में मनाइए रविवार को। मैं अपने समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ। और जब भी कभी किसी भी तरह की सभाओं में जाइए तो हमेशा अपने समाज के हित की बात कीजिए। अच्छा, आने वाले समय में अगर आरक्षण मिल जाता है तो मतलब किन किन क्षेत्रों में आपका मांग है कि आरक्षण हमें होना चाहिए, इस बारे में कुछ? देखिए, आरक्षण तो हमें SC का चाहिए। जब हमें SC का आरक्षण मिल जाएगा तो हमारे समाज के जो भी दबे कुचले, शोषित, वंचित वर्ग के लोग हैं, सबको ऊपर उठने का मौका मिल जाएगा, सबको एक सहारा मिल जाएगा, एक एनर्जी मिल जाएगा।
जो अन्य एससी प्राप्त लोगों को मिलता है। जैसे देख लीजिए हमारे समाज में बहुत बड़ी विचित्र विडंबना है कि जब एक थाना में भी एफआईआर करने की भी ज़रूरत होती है तो हमारे समाज के लोग यादव, कुर्मी, भूमिहार के लोगों को दरवाज़ा ताकते हैं। अपने समाज के पास, हमारे समाज के पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि जाकर के थाना प्रभारी से बात करें, अपनी समस्याओं का निदान के लिए बात करें। तब हमें पीड़ा होती है और इस पीड़ा को व्यक्त करने के लिए अपने समाज के बीच हम आते हैं और कहते हैं संगठित होइए। यह वर्तमान सरकार में कोई आपका नहीं है जो आपके हित के बारे में सोचता है। आप संगठित होइए, संघर्ष कीजिए और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद सर। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।